बाद जो है फिर 20 को फ्लाइट है, फिर 21 को फ्लाइट है, 3 दिन लगातार फ्लाइट है। तो सब लोग आज के डेट में लगभग 200 लोग के आसपास लोग रास्ते में हैं। अच्छा, दो संख्या टोटल कितनी जाने वाली सर अभी तक? अभी तक एक 175 हो चुका है नेपाल को छोड़ के। तो नेपाल का अलग से, नेपाल का नेक्स्ट मंथ है ये। 150 टारगेट से ऊपर हो गया। हाँ 175 हो गया जी। यही है। अगले वाले में भी 40 लोग क्वालिफाई लगभग कर चुके हैं। अच्छा 40 लोग अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट वाले के। लगभग मिला के जब 1000-2000 का सब देखा जाएगा। नहीं नहीं ठीक है सर। तो फिर शुरू करते हैं सर। वंस अगेन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएमआईटी स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। टोटल 5 टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक होगा एमएमआईटी इंफॉर्मेशन, दूसरा टॉपिक होगा स्टेक प्रेजेंटेशन, तीसरा टॉपिक होगा रिस्क एंड रिवार्ड, यानी कि कितना आप इन्वेस्ट करेंगे क्या आपको बनेगा, बन सकता है। और चौथा टॉपिक होगा अर्निंग मेकिंग, यानी कि कितना आप अर्न करेंगे वो कितना बन सकता है। और पांचवा लास्ट टॉपिक होगा कि लास्ट 5वें टॉपिक में 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि 5 से 6 साल में हाईएस्ट क्या रिटर्न हो सकता है, ये कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे। और 50 किल अपना जो मिशन है वो कब तक कंप्लीट हो सकता है, इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एमआईटी इंफॉर्मेशन के पे। तो पूरी दुनिया में जहाँ जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उन सभी क्रिप्टो करेंसी का इंफॉर्मेशन आप जहाँ से लेते हैं वहीं से इसका भी लेंगे। वो लेते हैं कॉइन मार्केट कैप से, और कॉइन मार्केट कैप जाते हैं क्लिक करते हैं कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में आपको यहाँ पर सर्च करेंगे एमएमआईटी। एमएमआईटी डालते ही आपको ऊपर आ जाता है मैंगो मैन इंटेलिजेंट। इसका पूरा नाम है मैंगो मैन इंटेलिजेंट, आम आदमी समझदार। तो आप इससे देखेंगे कुछ टॉपिक जहां पर देखना चाहिए कॉइन को, जैसे लोग सर्च करते हैं। सबसे पहला तो इसकी डेली ग्रोथ में देखेंगे तो डेली 0.04% आज के डेट में 24 घंटे में ये 0.04% की ग्रोथ है। 7 डेज में देखेंगे तो -15% है। 17 दिन में 15% माइनस है। 1 मंथ में देखेंगे तो 167% एक मंथ में ग्रोथ है। और 1 साल में देखेंगे तो 194% की ग्रोथ है। और आल देखेंगे टोटल जब से स्टार्ट हुआ तब से 200% की ग्रोथ है, जब से यहाँ पर लिस्ट हुआ है कॉइन मार्केट कैप। तो ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली जाती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन कॉइन मार्केट कैप यहाँ देखा जाता है। कॉइन मार्केट कैप क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसी है उसमें इसका स्थान क्या है। तो इसका स्थान पूरी दुनिया की करेंसी में जो यहाँ पर स्टेब्लिश करेंसी देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ रैंक 6679 आउट ऑफ ऑल 8754, यानी 8754 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड एंड कॉर्प जो एक्टिव है उसमें से ये 667 नंबर पे आता है, यानी कि टॉप 10 के अंदर आता है। वैल्यूम के मामले में देखेंगे तो वही सेम 422 नंबर के आसपास वैल्यूम है इसका वर्ल्ड वाइड। टॉप एक्टिव 8754 क्रिप्टो करेंसी में, यानी 5% टॉप रैंकिंग में आता है। 5% टॉप क्रिप्टो करेंसी में इसका रैंक है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी आपको 17.2%। तो ये मंथ में अपडेट होती रहती है। ये इस मंथ में के बाद जब अपडेट होगी तो ये आपको यहाँ पर 10-11% के आसपास मिलेगी। बाकी अब यहाँ पर ये देखते हैं क्रिप्टो करेंसी कोई सी भी उसका फ्यूचर देखते हैं। तो फ्यूचर यहाँ पर ये दिखाता है कि क्या ग्रोथ कम से कम ली जा सकती है। तो कम से कम यहाँ पर जो ग्रोथ ली जा सकती है वो ये ली जा सकती है कि कितना गया था। तो यहाँ तक गया था जो स्टेब्लिश है उसका आप देखेंगे 65 यानी 64 यानी 6। यदि यहाँ पर भी देखेंगे तो ये स्टेब्लिश पॉइंट है, और ये स्टेब्लिश पॉइंट से ये अभी भी जो है लगभग 10 गुने डाउन पर है। यानी कि यहाँ पर निवेश करके आप मिनिमम 10 टाइम का रिटर्न इसके एटीएस जाने तक ले सकते हैं। जैसे ही ये एटीएस तोड़ेगा, ऑल टाइम हाई इसको बोलते हैं, कहाँ पहली बार सबसे ज्यादा कहाँ गया था, ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पर गया था यानी इसके आसपास। तो सबसे ज्यादा रिटर्न कितना लिया जा सकता है, जहाँ पे है यहाँ से लगभग 10 टाइम के आसपास, 10 गुने के आसपास रिटर्न लिया जा सकता है। यहाँ से देखते हैं। इसके बाद कुछ और देखते हैं तो मार्केट जाते हैं। मार्केट में यानी कि मार्केट यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा किन किन एक्सचेंजों पर लिस्ट है।
तो ये जिन जिन एक्सचेंजों पर लिस्ट है, ये सारे एक्सचेंजों का नाम है जहाँ से आपको बाई करना होता है। ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि इसका जो है मार्केट में क्या लोगों का सोचना इसके बारे में। तो आप देखेंगे ये मार्केट का किंग क्या है, वो इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश है, फिर दूसरा भी बुलिश है, फिर तीसरा एक बियर है, और चौथा जो है फिर बुलिश है, पांचवा बुलिश है, छठवां बुलिश है, सातवां बुलिश है। तो आप यहाँ पे यदि 10 देख लेंगे तो 10 में जो है आपको मिल जाएगा कि 9 बुलिश है और एक बियर बियर है, यानी कि 10% लोगों का मानना है कि नीचे जा रहा है, लेकिन 90% लोगों का मानना है कि ऊपर जा रहा है। ये यहाँ पे देखते हैं कि कितने ज्यादा कम्युनिटीज के साथ है। जितना ज्यादा लोग पॉजिटिव है उतना ही ज्यादा आपको इसमें अच्छा मौका मिलता है। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चल के इसका जो है और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। हाँ, कंपेयर भी करते हैं। यहाँ से आप कंपेयर भी कर लेते हैं। यहाँ पे आता है कंपेयर विथ, तो कंपेयर विथ में कर लेते हैं। आप इसको डालेंगे, चलिए हम लोग इसकी बराबर कंपेयर करते हैं शीबा कॉइन से। शीबा से इसलिए करते हैं कि शीबा इनू मीम में स्टेब्लिश कॉइन है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। तो शीबा इनू से जब कंपेयर करते हैं तो एक साल की ग्रोथ में देखते हैं, तो वो ये वही शीबा है, शीबा इनू। तो आप देखिए ये शीबा इनू से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं, शीबा इनू से 7 दिन का नहीं 1 मंथ का ग्रोथ देखेंगे तो 1 महीने में शीबा ऐसे चल रहा है, एमएमआरटी ऐसे चल रहा है। 1 साल में भी देखेंगे तो शीबा ऐसे चल रहा है लेट के, और एमआरटी ऐसे चल रहा है। तो हर तरफ ये आल में इस शीबा का करियर 4 साल का है, तो शीबा ऐसे है और एमआरटी ऐसे है। तो ये आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट से कंपेरिजन कर सकते हैं एमआरटी क्यों, ये यहाँ से कर सकते हैं एमआरटी क्यों लेना चाहिए, किसी भी पॉइंट की अपेक्षा एमआरटी की ग्रोथ क्या है, तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे शीबा हो गया, या फिर और भी कोई, जैसे बीएनबी की बात कर लेते हैं। बीएनबी मदर कॉइन है इसका, लेकिन बीएनबी की तुलना में इसका क्या ग्रोथ है देखेंगे यहाँ पे जो है वन डे ये नीला वाला जो है आपका एमआईटी है और ये वाला बीएनबी है। तो एमआईटी की तुलना में ये कैसे, बीएनबी की तुलना में एमआईटी क्या चार्ट यहाँ दे रहा है। 7 डेज में भी देख लेंगे। 7 डेज में तो बीएनबी प्लस है, एमआईटी माइनस है। और 1 मंथ में देख लेंगे, 1 मंथ में आपको एमआईटी प्लस दिखेगा, बीएनबी जो है माइनस है। यहाँ पे बीएनबी लेटा हुआ है और ये कूद रहा है, इसलिए जो है आपको देखेंगे यहाँ पर। और 1 साल में भी आप देखेंगे एमआईटी कूद रहा है, ये लेटा हुआ है। यहाँ पे भी आपको ये एक काल में भी देख लेंगे, आल में भी देखेंगे तो ये बीएनबी जो है लेटा हुआ है, एमआईटी कूद रहा है, यानी कि मतलब इसमें जान ज्यादा है, इसकी तुलना में इसमें एनर्जी ज्यादा है एमआईटी में। ये मतलब यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं। ये भी ये कॉइन मार्केट कैप से ये इतनी चीजों को देखते हैं। बाकी और कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जाके देखते हैं इसका। कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो ये बीएससी स्कैन यानी कि वेब20 टोकन है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे बना टोकन है, बीम टोकन है। 2100 ट्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई टोटल सप्लाई कितनी है, तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है। 2100 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है, और होल्डर्स की संख्या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काउंट होती है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर की संख्या काउंट नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होल्डर की संख्या जो है वो 53,438 आज के डेट में है। टोटल ट्रांजैक्शन 10,83,97 ट्रांजैक्शन अब तक हो चुका है। प्राइस इंपैक्ट आज के डेट में 24 घंटे में 0.03% है। सर्कुलेटिंग सप्लाई $1,31,83,000 की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टारगेट हम लोगों का क्या है, टारगेट ये है 1 लाख होल्डर्स क्रिएट करना इस मंथ में, और प्लस दूसरा टारगेट है कि एटीएस जाने तक यानी 100 टाइम जाने तक का ये टारगेट है कि कम से कम यहाँ पर जो सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 1% रह जाए। जो बची हुई सप्लाई है उसको खत्म कर देना। लगभग 8% के आसपास यहाँ सप्लाई बची हुई है, 8% की सप्लाई खत्म हो जाए। तो अब आइए होल्डर्स की बात करते हैं। होल्डर्स में तो होल्डर्स में 49.63% एक एड्रेस पे यहाँ पर स्टेक है। इसके बाद लॉक है
10% लॉक है, 7% लॉक है, 5% लॉक है, 5%। ये आपका बर्न है 4.2%। ये स्टेकिंग चल रहा है, स्टेकिंग रिवार्ड का, जिसका प्रेजेंटेशन अभी हम करेंगे। 3.04% स्टेक अब तक हो चुका है। ये दो प्रकार की और स्टेकिंग है, जैसा कि आप जानते होंगे लाइट और प्रो में। तो ये स्टेकिंग है, ये एमएक्सी का एड्रेस है। तो आप देखेंगे टॉप 20 एड्रेस, अगर देखेंगे टॉप 20 एड्रेस, तो टॉप 20 एड्रेस में आपको मोस्टली जो है वो मिलेगा स्टेक या लॉक, और इसके अलावा जो ओपन मिलेगा वो 1% हाईएस्ट एक एड्रेस पे ओपन है। इसके अलावा किसी और पे आधा % से ज्यादा कहीं ओपन नहीं है। ये इसको, इस एमएमआईटी को स्ट्रांग बनाता है, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे स्ट्रांग बनाता है एमएमआईटी को। इस टाइप का होल्डिंग आपको रेयर इन द रेयर देखने को मिलेगा, जहां पर ओपन 1% से ज्यादा किसी भी एड्रेस पे नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, और इस चीज को जो लोग समझ लिए वो ये समझ जाएंगे कि इसमें कितनी पावर है, यानी इसको सेल होने की संभावना कितनी कम है, प्राइस गिरने की संभावना कितनी कम है, क्योंकि ओपन ही कम है, इसलिए प्राइस गिरने की संभावना कम है। अब यहाँ पर जो है एक चीज और जानते हैं कि मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो कितनी है और कितने एड्रेस पे है, तो एवरेज कितना आता है। तो आइए देखें कि एवरेज पर होल्डर के एड्रेस पे कितना है। तो देख लेते हैं, 1,31,31,00,000 131,131,83932 डिवाइड कर देंगे 53,438, 53,438 इसका टू आ जाएगा 246, यानी कि प्रति होल्डर्स जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है $246। तो इतना कम वैल्यू प्रति होल्डर आ रही है किसी भी टोकन के लिए। इस मामले में भी ये सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हम कंपेरिजन किसी से भी कर लेंगे, जैसे कॉइन मार्केट टाइप पे जाके अगर हम लोग शिबा से ही कंपेरिजन कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे शिबा डाल देते हैं और इससे कंपेरिजन कर लेते हैं शिबा कॉइन। तो शिबा इनो, शिबा इनो से कर लेते हैं कंपेरिजन। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब समझने से आपको जो है ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं। शिबा इनु से कंपेरिजन करते हैं, इसकी मार्केट कैप आप देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है 552952953660 डिवाइड बाई 1,13,75,643, 13,75,643 इक्वल टू 4,019। तो एमएमआरटी का प्रति होल्डर एवरेज है 246 और शिबा का प्रति होल्डर एवरेज है 4,000। यानी कि आप देखें तो शिबा की तुलना में एमएमआरटी का प्राइस स्टेबल रहेगा, ये शिबा की तुलना में 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, 20 टाइम ज्यादा स्ट्रांग है एमएमआरटी शिबा से स्टेबल होने के मामले में। तो ये है सर, यहाँ से निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी डॉक्टर साहब। हाँ सर, बिल्कुल सर। जहाँ 200 का एवरेज है, कहाँ 4,000 का 20 गुने का अंतर है। आज एक व्यक्ति बेचेगा 4,000 बेचेगा, यहाँ एक व्यक्ति बेचेगा 200 बेचेगा, तो एक तरीके का 20 गुने का अंतर है सेलिंग में, यानी कि वहाँ पर जो है मतलब प्राइस स्टेबलिश रहने में 20 गुना, ये 20 गुना सेलिंग प्रेशर भी कम है, ये भी बोल सकते हैं। 20 गुना सेलिंग प्रेशर कम है, 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ 20 गुना ज्यादा हल्का है ऊपर जाने के लिए, ऐसा 20 गुना ज्यादा हल्का है ऊपर जाने के लिए। ये सब बहुत ही, ये सब कंपैरिजन करने से आपको आप माइंडसेट आपका स्ट्रांग होगा कि हम कितने मजबूत हैं। तो अब सर आते हैं स्टेकिंग पे और आपको शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन।
सर स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी हाँ सर हो गई। तो आइए सर, ये वो प्लान है जिसने मात्र अपने स्टार्ट के 3 महीने के अंदर सैकड़ों लोगों को लाखों डॉलर का मालिक बना दिया। सैकड़ों लोग आज के डेट में करोड़पति हो गए 3 महीने के अंदर एक ऐसी प्लान से। क्यों? उन्होंने क्या ऐसा किया, देखिए आगे चलते हैं। वेलकम टू MIT वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। दुनिया के पहले फ्रूट मीम टोकन में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर है क्रिप्टो करेंसी का, इन्वेस्टमेंट का, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसे आप पढ़ लें और मेरे लैंग्वेज में आप जानें। क्रिप्टो करेंसी या निवेश रिस्क का सब्जेक्ट है। इन्वेस्टमेंट अपनी पोर्टफोलियो का 10% करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपनी पोर्टफोलियो का 10% क्यों? क्योंकि आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। दूसरा, यदि 10% आपका चला गया तो 90% जो बचा है उससे आप रिकवर कर सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट है कि यदि रिस्क नहीं लेते हैं 10% का तो आप सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो जीवन में कुछ भी बड़ा करने का आप सोचिए मत, तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ कटेगी, जिएंगे नहीं, क्योंकि जीने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, काटने के लिए सिर्फ जिंदा रहना पड़ता है। तो रिस्क जरूरी है, बट कितना? जितने में रिस्क ना उतना। जितने में रिस्क नहीं है, आपका पोर्टफोलियो, बचत, इनकम, आमदनी का 10%, इतना रिस्क जरूरी है। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई हम एकदम से नहीं लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि भाई ना जाने लोग इतना समझते क्यों हैं। समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। ना जाने लोग इतना संभलते क्यों, 10% के लिए भी ना जाने लोग इतना संभलते क्यों हैं। अरे लगता है डर इतना, तो घर से निकलते क्यों? तो संभलना जरूरी है 100% के लिए, लेकिन 10% के लिए संभलना जरूरी नहीं है। अपनी जो अपनी पोर्टफोलियो का, बचत का 10% का रिस्क लेना चाहिए हर इंसान को। अब बात आती है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी इज ए टाइप ऑफ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी that use cryptography for security and operate on decentralized network based on blockchain technology। तो ये आपने सुन लिया, बाकी हम आपको क्लियर करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। इसके पहले हम जानते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज करेंसी। और उसके पहले आप जानिए डिजिटल करेंसी, उसके पहले आप जानिए फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी वो है जो हम अपने कंट्री के करेंसी में लेन देन करते हैं, जो हमारे हाथ में हम आती है, जिसको हम टच करते हैं, उसको फिजिकल करेंसी बोलते हैं। लेकिन फिजिकल करेंसी भी डिजिटल वर्क करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम और हमारा कोई मित्र है, हम दोनों का अकाउंट है दो अलग अलग बैंक में। हमें अपने मित्र को अपने अकाउंट से 1 लाख INR ट्रांसफर करना है। तो 1 लाख INR अगर ट्रांसफर करना है, तो हमने अपने अकाउंट से 1 लाख INR अपने मित्र के अकाउंट में जब ट्रांसफर किया, तो 1 लाख डिजिट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है, कटता है, और हमारे मित्र के अकाउंट में 1 लाख डिजिट प्लस हो जाता है। अब हमारा मित्र जो है वो जाता है बैंक, उस डिजिट को लेके, और वो दिखाता है कि हमें 1 लाख करेंसी चाहिए, फिजिकल करेंसी चाहिए। तो वो बैंक उसको वेरीफाई करके उसके वैलेट से, उसके अकाउंट से 1 लाख डिजिट लेस कर देता है और उसे 1 लाख की फिजिकल करेंसी दे देता है। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन एटलीस्ट फिजिकल में कन्वर्ट हो गया। जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन वेरीफाई होके एक फिजिकल करेंसी के रूप में हाथ में आई, इसको बोलते हैं फिजिकल करेंसी। लेकिन जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ डिजिटल ही रहे, फिजिकल कहीं पे कन्वर्ट ना हो, यानी डिजिटल डिजिटल चलता रहे, तो उसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। जैसे कि डिजिटल करेंसी में आता है पेटीएम। अब डिजिटल और फिजिकल दोनों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, दोनों में जो है रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून, सरकारें इन्वॉल्व होती है। और कोई भी किसी को ट्रांजैक्शन करता है तो ये थर्ड पार्टी कोई जो निगरानी रखती है कि किसने किसको दिया, और किसी भी प्रकार का यदि लेन देन में कोई भी चीटिंग होती है तो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होकर उसको सही करती है। लेकिन जब इसी तरीके का डिजिटल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड हो, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, और लेकिन ये ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में कहीं से भी किया जा सकते हैं, इसके लिए कोई बॉर्डर ना हो, तो इसी टाइप की ट्रांजैक्शन को, इसी टाइप के लेन देन को
क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज, जो सेंट्रलाइज नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं ने किसी ने किसी को भेजा, सिर्फ भेजने वाला जानता है और रिसीव करने वाला जानता है, बाकी जो है बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं होती है। यदि भेजने वाले ने जिसको भेजा और उसे रिसीव नहीं हुआ तो फिर वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और फिर दोबारा कोई क्लेम नहीं बनता है। तो ये होती है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज करेंसी की मेरिट डिमेरिट दोनों। हाँ, इसको हैक नहीं किया जा सकता, ये ब्लॉकचेन बेस्ड होती है और इसको क्रैक, हैक ये सब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई मीडिएटर नहीं होता है। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, तो ये भी आपको ये चीज़ और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये दोनों चीज़ आपको यूट्यूब पर जाके तमाम हजारों लाखों वीडियो में देखना है, समझना है। क्यों जानेंगे? क्योंकि आने वाले समय का जो फ्यूचर है, आने वाला समय जो है फ्यूचर है, आने वाले समय की क्रांति है, आने वाले समय का जो बदलाव है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो इसी का समय है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान लेंगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। What are the first top crypto and how much they have gained the given the gain? यानी कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी हैं दुनिया की टॉप और उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। तो जो सबसे पहले करेंसी आती है ब्लॉकचेन के ऊपर बनी पहली करेंसी जो मार्केट में जानी गई, वो जानी गई बिटकॉइन। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था $0.1 का और 2009 में, और इसने अराउंड 7,32,511% का रिटर्न दिया होगा 15 ईयर। पीक की रहा $68,789, करंट प्राइस चल रहा है 46,554। तो यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बना पहला प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी, और पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। और क्या इसका मतलब क्रिप्टो में क्यों निवेश करें और कितने समय के लिए करें, कितना ये रिस्की है और कितना ये प्रॉफिटेबल है। तो जैसे देखें कि 15 साल में 7,32,511% का रिटर्न है। लेकिन यदि यहीं पर एक साल की बात करें, जिन लोगों ने एक साल में बिटकॉइन में पैसे लगाए होंगे एक साल पहले, वो आज भी 15-20% माइनस में होंगे, और जिन्होंने 2 साल पहले पैसे लगाए होंगे वो 30-35% माइनस में होंगे। लेकिन जिन्होंने 4 साल पहले पैसे बिटकॉइन में लगाए होंगे, निवेश किए होंगे, वो लोग लगभग 10 गुने प्रॉफिट में है, और जो लोग 8 साल पहले लगाए होंगे वो लगभग 100 गुने प्रॉफिट में, जो 12 साल पहले लगाए होंगे लगभग 1000 गुने प्रॉफिट में है, और जो लोग 12 से 15 साल के बीच में लगाए होंगे वो लोग 7000 गुने प्रॉफिट में है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबे समय के लिए और लंबे प्रॉफिट के लिए लोग निवेश करते हैं। पर ये निवेश को जानबूझकर प्लानिंग करके देख समझ के करते हैं कि कहीं हम गलत करेंसी में तो पैसा नहीं डाल रहे हैं, जो हमने बाई तो कर लिया लेकिन उसको हम सेल नहीं कर पाए, जो मार्केट में ट्रेंड नहीं है, जो इसका मार्केट में एक्सचेंज पे नहीं है, अक्सर ऐसा भी देखते हैं। इथेरियम लॉन्च हुआ था 0.31 का 2014 में, और 6,33,445% का रिटर्न दिया 10 साल में। पीक इसका रहा $4891। करंट जो चल रहा वैल्यू वो चल रहा है 2200-2300 के आसपास। तो यहाँ पर भी देखें 10 साल में 6,33,445%, यानी कि 6,334 गुना। वहीं पर एक साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 30-35% माइनस में होंगे, 30-40%, और 2 साल पहले जो लोग लगाए होंगे वो 40 से 50% माइनस में होंगे इथेरियम में। लेकिन 4 साल पहले जो लोग लगाए होंगे वो 20 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 8 साल पहले लोग लगाए होंगे वो 400 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 8 से 10 साल के बीच में जो लोग लगाए होंगे वो 1000 से 6000 गुने प्रॉफिट में है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी महीने 2 महीने, साल 2 साल के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 4 साल, 8 साल, 16 साल के लिए। क्रिप्टो करेंसी 2 गुना 4 गुने के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 गुने के लिए। अब आइए बात करते हैं BNB की। तीसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड तीसरे नंबर की करेंसी आती है BNB, जो लॉन्च हुई थी 0.1 का 2017 में, और राउंड फिगर 2,21,609% का इसने रिटर्न दिया 7 साल में। पीक इसका रहा 690, और आज के डेट में चल रही 304। अब यहाँ पर भी एक चीज समझेंगे कि 7 साल में 2,216 गुना, लेकिन एक साल में देखेंगे तो लगभग 40 से 50% माइनस है BNB, और 2 साल में देखेंगे तो 50 से 60% माइनस में है BNB। लेकिन 4 साल में देखेंगे तो कम से कम 50 गुने प्रॉफिट में है BNB के होल्डर्स, और वहीं पर 7 साल में देखेंगे तो 100 से 1000 गुने प्रॉफिट में है। अब बात, ये तो तीनों स्टेब्लिश हो
गए जो जो कि ये पहली है, बाकी इनके पीछे फंडामेंटल यूटिलिटी सब कुछ इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं शिबा कॉइन, मीम कॉइन। मीम कॉइन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एमएमआईटी की चर्चा करेंगे और एमएमआईटी एक मीम है, तो मीम से मीम का कंपेरिजन करते हैं कि मीम का प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो शिबा कॉइन $0.801 का 2020 में लॉन्च हुआ था। अराउंडिंग 81,32,000, 80% का इसने रिटर्न दिया 4 साल में। पीक इसका रहा $4.88। अब करंट प्राइस इसकी चल रही है 5.09 के आसपास, यानी कि देखेंगे तो 81,320 गुने का रिटर्न 4 साल में मिला है। लेकिन एक साल पहले जिन लोगों ने शिबा में इन्वेस्ट किया होगा, आज जो वो 5 टाइम डाउन पे होगा उनका पेमेंट। 2 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा वो 10 टाइम डाउन पे होंगे, लेकिन 3 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा वो लगभग 1000 गुने प्रॉफिट होंगे, और लगभग 4 साल वाले 81,000 गुने प्रॉफिट। तो ये है मीम कॉइन, मतलब हाई रिटर्न मिलता है और डाउन भी जाता है तो तेजी से हाई डाउन जाता है। एमएमआईटी 88% का रिटर्न एमएमआईटी ने पिछले 1 साल में दिया है, और ये 88% एमएमआईटी का जो रिटर्न रहा 1 महीने के अंदर था, अप्रैल 2023 में। इस तरीके से एमएमआईटी जाना जा रहा है कि विदाउट बुलरन, विदाउट हाल्विंग सबसे ज्यादा रिटर्न देने का श्रेय जो है किसी भी स्टेबलिश कॉइन को अगर जाता है तो एमएमआईटी को है। इसे आप जाके सर्च कर लेंगे, जिसका करियर 1 से 2 साल हो चुका है, वो कौन सा ऐसा कॉइन है जिसने 1 से 2 साल में विदाउट बुलरन इतना रिटर्न दिया। तो इतना रिटर्न सिर्फ एक कॉइन ने दिया, उसका नाम है एमएमआईटी, जो स्टेब्लिश है। ध्यान दीजिएगा, स्टेब्लिश 1 से 2 साल जिसका करियर। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑफ द प्राइस गेन ऑफ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गेन होने के पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहला मुख्य रीजन आता है डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बढ़ती है डिमांड और सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जैसे कि जब जब सप्लाई घटती है डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ जाती है, और जब जब सप्लाई बढ़ती है डिमांड घटती है तो वैल्यू गिर जाती है। यहाँ पर इसको समझने के लिए लैंड को समझेंगे। लैंड आप देख रहे होंगे पिछले 10-15 सालों में लैंड की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके पीछे ये है कि पूरी दुनिया में जमीन लिमिटेड है, कितना पहाड़ है, कितना पानी है, कितना जमीन है, कितना बर्फ है, ये सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो जमीन लिमिटेड होने के कारण और उसकी डिमांड बढ़ने के कारण लोगों को तमाम डेवलपमेंट चाहिए। लोगों को मकान बनवाना है, लोगों को अस्पताल बनवाना है, स्कूल बनवाना, अलग अलग यूज केस है। यूज केस की वजह से लोग जमीन परचेज कर रहे हैं। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सेम क्रिप्टो करेंसी ऐसा ही होता है। क्रिप्टो करेंसी में भी जब क्रिप्टो करेंसी बनती है तो इसमें भी 2 प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है। पहली है प्री माइनिंग, यानी कि ऑलरेडी माइन होकर मार्केट में आती है सप्लाई टोटल, और दूसरी है माइनिंग। प्री माइनिंग और माइनिंग दोनों में सप्लाई हमेशा काउंटेड होती है, लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन जो है वो माइनिंग है, और एमएमआईटी की जो बात कर रहे हैं, शिबा की बात कर रहे हैं, ये प्री माइनिंग। प्री माइनिंग में भी लिमिटेड है, तो सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है। दूसरा चीज, जो सप्लाई मार्केट में आ जाती है उस सप्लाई को भी कम करने के लिए यूटिलिटी लाया जाता है, यूटिलिटी जनरेट होती है। उस सप्लाई को कम करने के लिए फंडामेंटल लगता है, उस सप्लाई को कम करने के लिए बर्निंग लगता है, उस सप्लाई को कम करने के लिए स्टेकिंग लगता है। तो अब देखेंगे यूटिलिटी, फंडामेंटल, बर्निंग, ये किसी भी कॉइन में हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग सभी कॉइन में, सारे एस्टेब्लिश कॉइन स्टेकिंग करते हैं। तो एमएमआईटी में स्टेकिंग भी है और यूटिलिटी भी है, फंडामेंटल डेवलपमेंट भी इसका चल रहा है, बर्निंग भी है। Incoming voice call from Kolkata